हाँ जी, इस चीज को तुम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड, और इस चीज को क्या बोलते हो, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, क्योंकि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ये पहला पॉइंट है, तुम्हें पता होना चाहिए सारी टर्मिनोलॉजी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, सर्कल की जब भी हम लोग बात करते हैं तो सर्कल में अगर हम टेंजेंट खींचते हैं, क्या खींचते हैं, टेंजेंट, और अगर हम लोग एक सेंटर से लाइन खींचते हैं जो कि उस टेंजेंट को ज्वाइन करती है, तो वो वाली लाइन ऑलवेज क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्लियर है ना सब, तो ये सेकेंड पॉइंट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, जब भी आप कभी भी कॉर्ड खींचते हो, जब भी आप क्या खींचते हो, कॉर्ड, तो यहाँ पे दो सेगमेंट बनते हैं। ऊपर वाला सेगमेंट को बोलते हैं मेजर सेगमेंट और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट। डन है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, अगर हमारे पास हमने कॉर्ड खींची, जैसे फॉर एग्जांपल, और कॉर्ड खींचने के बाद अगर हम लोग एंगल सबटेंड कर रहे हैं, ठीक है, और एंगल कहां सबटेंड कर रहे हैं, ऑन मेजर सेगमेंट, और वो दोनों एंगल माइनर सेगमेंट में खींचे जा रहे हैं, तो इन दोनों एंगल्स का वैल्यू क्या होगी, सेम है ना। कितने भी एंगल खींच लो, उन सबकी अगर उस कॉर्ड से एंगल खींचे जा रहे हैं ऑन द सर्कमफेरेंस मेजर सेगमेंट पे, तो वो हमेशा सेम रहेंगे। ठीक है, अगेन नेक्स्ट, अगर हमारे पास कॉर्ड हमने खींची और सेंटर से एंगल ज्वाइन करा दिया, ठीक है, इससे एंगल ज्वाइन करा दिया सेंटर से, ठीक है, और वही एंगल उसी कॉर्ड से एंगल हमने सर्कमफेरेंस पे ज्वाइन कराया, तो ये वाला अगर एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 2 थीटा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, सिक्स्थ पॉइंट, अगर हमने सर्कमफेरेंस एक कॉर्ड बनाई और उस कॉर्ड से मेरे को यहां पर ये वाला एंगल, प्लीज बातचीत नहीं करिए भाई लोगों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनके बारे में रिलेशनशिप पूछी गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये जो एंगल है, अगर मुझे आपने ये बता दिया है, फॉर एग्जांपल आपने मुझे बताया ये 60 डिग्री है, तो मैं इसको कितना बोलूंगा, और इसकी वजह से इसको कितना बोलूंगा, 150 डिग्री, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा सम कितना होता है, 180। नेक्स्ट, सेवेंथ पॉइंट, अगर कभी भी मैं किसी भी एक सिंगल पॉइंट से, पी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, जैसे ये टेंजेंट ड्रॉ किया, और इस पॉइंट से इस पे भी टेंजेंट ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, ये दो पॉइंट है ए और बी, तो ये हमेशा क्या रहेंगे, बराबर। इसको हम लोग टेंजेंट टेंजेंट प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। ठीक है, कि एक सिंगल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट खींचे जाते हैं तो वो बराबर रहते हैं। नेक्स्ट, आपके पास एथ प्रॉपर्टी, अगर मैंने एक सर्कल में दो कॉर्ड इंटरसेक्ट करा दी, एक कॉर्ड है आपके पास ए बी और दूसरी कॉर्ड है सी डी, और ये पॉइंट है पी, तो यहाँ पर ए पी इंटू पी बी का जो प्रोडक्ट होता है वो डी पी इंटू पी सी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कॉर्ड की इंटरनल, अगर दो कॉर्ड बाइसेक्ट कर दी तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी चलती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, तो हमारे 8 पॉइंट हो गए कंप्लीट इसी चार्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट चलें, नाइन्थ प्रॉपर्टी, ये है टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी। अगर आपने एक पॉइंट से, ध्यान से सुनना, एक पॉइंट लिया P, उससे आपने खींचा टेंजेंट, तो इसको बोले PT, और उसी से एक खींच दिया सीकेंट, तो ये है A और ये है B, है ना। तो अब आपको ऐसे वाले केस में PT का स्क्वायर इज इक्वल टू P से A तक, P से B तक, इसके बराबर। ठीक है, नेक्स्ट,
10th प्रॉपर्टी, आपने एक पॉइंट लिया P पॉइंट, उससे एक सीकेंड खींचा, उसी से एक और सीकेंड खींच दिया, ठीक है, और यहाँ पर ये बोला A, ये बोला B, ये बोला C, ये बोला D, इसको बोलते हैं सीकेंड सीकेंड प्रॉपर्टी। इसको टेंजेंट सीकेंड, वो टेंजेंट टेंजेंट, ये सीकेंड सीकेंड। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो P से A तक, P से B तक, और उसी पॉइंट P से C तक और P से D तक, ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है, ये 10th प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट 11th प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में कई बार कंफ्यूजन होती है, उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हमें एक बात करनी है, हमेशा आपके पास एक कॉर्ड होगी, उससे एक ट्रायंगल बन रहा होगा, ठीक है, किसी भी एक ट्रायंगल के वर्टिसेस से टेंजेंट ड्रॉ करते हुए जा रहा होगा, मान लो ये टेंजेंट, अब यहां से जो टेंजेंट एंगल बनाएगा, ठीक है, ये अल्टरनेट सेगमेंट के एंगल के बराबर होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मान लीजिए आपने यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये वाला टेंजेंट, ठीक है, या फिर मान लीजिए आपने ये वाला ही एंगल ले लिया थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा लिया है, तो इसके अल्टरनेट सेगमेंट में कौन सा पड़ेगा? गड़बड़ कर दिया, ये ब्लू बना दिया है ना, इसका अल्टरनेट सेगमेंट इधर बनेगा ब्लू वाला थीटा, और ये अगर थीटा 1 है तो ये क्या बनेगा? थीटा, चेक करिए, ठीक है। तो आपको फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, देखो टू क्लियर द एयर, आपको और अच्छे से फिगर लेता हूँ ताकि आपको बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। आपने मान लीजिए टेंजेंट ड्रॉ किया, उस टेंजेंट में एक ट्रायंगल की वर्टेक्स लाई कर रही है, मान लीजिए ये वाली, ठीक है, ऐसे देखिए इसको, इंपॉर्टेंट ये सारे वर्टिसेस सर्कमफेरेंस में आनी चाहिए, जैसे समझ लो, ऐसा नहीं है कि कोई भी सर्कमफेरेंस पे नहीं है, तीनों सर्कमफेरेंस पे वर्टिसेस हैं। अगर ये एंगल इस टेंजेंट के साथ अल्फा बना रहे हैं तो अल्टरनेट सेगमेंट में ये अल्फा बनाएगा। अगर ये एंगल बीटा बना रहा है तो अल्टरनेट सेगमेंट में ये एंगल क्या होगा? बीटा होगा। इसको बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट। क्लियर है? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट और आ जाइए, ठीक है, यहां देखिए, अगर आपके पास जीरो टेंजेंट है और दो सर्कल है तो उसकी यही कंडीशन हो सकती है। आपके पास कितने टेंजेंट है? जीरो टेंजेंट। अगर आपके पास एक ही टेंजेंट है, एक टेंजेंट है, तो उसके लिए ये कंडीशन होगी, ठीक है। अगर आपके पास दो टेंजेंट है, अगर आपके पास दो टेंजेंट है, दो टेंजेंट, तो उसकी ये कंडीशन होगी। और अगर आपके पास तीन टेंजेंट है, अगर आपके पास तीन टेंजेंट है तो उसकी कंडीशन कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है। अगर आपके पास दो सर्कल है, ये कितने टेंजेंट थे? तीन। अगर आपके पास चार टेंजेंट है और दो सर्कल है, एग्जामिनर बता रहा है ये बात आपको, तो आपके ये दोनों सर्कल बाहर होंगे, टच नहीं करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात को हमें समझना है और इसी बात को हमें फिर ध्यान भी रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नो टेंजेंट, यहाँ पे एक ही टेंजेंट बनेगा, यहाँ पे दो टेंजेंट बन जाएंगे जो दोनों को टच करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके पास तीन टेंजेंट बन जाएंगे, यहाँ पे आपके पास चार टेंजेंट बन सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो ऊपर वाले दो टेंजेंट, इनको बोलते हैं डायरेक्ट टेंजेंट 1, डायरेक्ट टेंजेंट 2, और इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स टेंजेंट 1, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स टेंजेंट 2। और ऑब्वियसली ट्रांसवर्स टेंजेंट ऑलवेज ग्रेटर देन दी डायरेक्ट टेंजेंट। डायरेक्ट टेंजेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो हमेशा आप देख रहे हैं टेढ़ा वाला है ना, सीधे सीधे घर से आ रही है कम दूर, घूम फिर के आ रही है तो ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट यहीं पे पॉइंट बन जाता है आपका 12th पॉइंट कि भैया पहचानोगे कैसे?
पहचानने के लिए यहाँ पे कंडीशन होती है, अगर सेंटर की दूरी, ये देखो ये सेंटर्स हैं, इनकी दूरी को मैं बोलता हूँ ये डी है, अगर सेंटर की दूरी डी है तो इनको पहचानने की कंडीशंस भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर में ये नहीं बताता 2 है 3 है 4 है, इनको हमें पहचानना पड़ता है। तो डी यहाँ पर ऑब्वियस है, जो डी है वो मेरा बड़ा होता है किससे, R1 प्लस R2 से, है ना। सेंटर की दूरी देखो ये यहाँ तक आ रहा है तो ये यहाँ तक आ रहा है, लेकिन डी तो इस बीच में गैप भी है ना, ठीक है। और यहाँ पर ये जो डी होता है वो किसके बराबर होता है, R1 प्लस R2 के। यहाँ पे आप देखोगे तो डी जो है वो किससे छोटा है, R1 प्लस R2 से कम है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बेसिकली डी किसके बराबर है, R1 माइनस R2 के, और यहाँ पे डी किससे छोटा है, R1 माइनस R2 से छोटा है। ये कंडीशंस होती है जो तुम्हें एज इट इज याद रखनी पड़ेगी एग्जाम के प्रॉब्लम को, अगर तुम्हें टाइम में बनाना है, ठीक है। अब इसमें से भी ये जो लास्ट वाला केस है इसके ऊपर एक डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, तो ये चलो ये भी चीज एक बार देख लेते हैं। चले आगे भाई लोग, अरे बोलो। तो तुम्हारे पास एक ये होता है और एक ये होता है, तो तुम यहाँ पे जब खींचोगे तो तुम्हारे पास ये जो चीज है ये बनता है डायरेक्ट टेंजेंट, ये भी क्या बनता है, डायरेक्ट टेंजेंट, और ये वाला क्या बनेगा, ट्रांसवर्स टेंजेंट, ये वाला भी क्या बन जाएगा, ट्रांसवर्स टेंजेंट, ठीक है। तो मेरी बात आपसे वो रखी है कि ट्रांसवर्स टेंजेंट बड़ा है किससे, डायरेक्ट टेंजेंट से। अब आपको करना क्या है, अगर ये देख रहे हैं ये दोनों सेंटर्स हैं, सेंटर की जो दूरी है इसको मैं आज डी बोल रहा हूँ, कल मैंने C1 C2 बोला था, इस चीज को मैंने क्या बोला था, C1 C2 सेंटर्स की दूरी, आज मैं डी बोल रहा हूँ। और ये जो है ये रेडियाई है, ये R1 है और ये क्या है, R2 है। तो अगेन अगर आपको चाहिए ट्रांसवर्स टेंजेंट और ये है डायरेक्ट टेंजेंट, तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम चलेगा, पहले अंडर रूट डाल दो, पहले अंडर रूट डाल दो, डी का स्क्वायर दोनों में डाल दो, ठीक है, और माइनस साइन भी दोनों में डाल दो। यहाँ पे जो भी लिखने वाले उसके ऊपर स्क्वायर, यहाँ पे जो भी लिखने वाले उसके ऊपर स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे आपसे सुनना है, हेलो, डायरेक्ट को कम रखना है या ज्यादा रखना है, डायरेक्ट को ट्रांसफर से कम रखना है या ज्यादा रखना है, कम रखना है। कम रखना है तो ज्यादा बड़ी चीज इसमें से घटा दो, ज्यादा बड़ी चीज R1 प्लस R2 है, और अगर इसको ज्यादा रखना है तो कम वाली चीज इसमें से घटाओ, ठीक है। तो ये वाली बात उसको ऐसे चीज याद रखना, ठीक है। भैया कौन ज्यादा बड़ा है, ट्रांसवर्स, तो कम वाली चीज घटाओ इसके अंदर। चले आगे, यहां तक समझ पा रहे हो, तो ये लगभग हमारे पास हो सकता है एक आधा पॉइंट मिस हो रहा हो, ऑलमोस्ट हमने सारे पॉइंट कंप्लीट कर दिए, ठीक है। तो ये पूरा सर्कल की कहानी थी, किसकी कहानी थी, सर्कल की। अब सर्कल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को बुला लिया जाए, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, जैसे सर्कल का क्वेश्चन है, ऐसे करके बोलोगे। अब आपको देखो यहाँ पर C जो है वो यहाँ पे करेक्ट कर लेना, C यहाँ पर है, इस वाले पॉइंट को C बोल लेना, ये वाला है पॉइंट C, ठीक है साहब। डन। अब आगे आपने एक चीज ही सीखी है, वो चीज क्या सीखी है भैया, कि हमारे पास कभी भी अगर हमारे पास सेंटर है और सेंटर से हमने अगर टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया तो वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री, दिख नहीं रहा है लेकिन होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने कसमें खाई थी कि अगर कभी भी सेंटर से आने वाली लाइन टेंजेंट को टच करती है तो 90 डिग्री होगी, ये प्रूव है। अब ये 90 डिग्री होगी। अब ये वाली चीज हमारे पास क्या है, रेडियाई, ओसी क्या है, सेंटर से सर्कमफेरेंस पे कहीं पे भी जाएगा तो क्या होगा, रेडियाई होगा। अच्छा जी, और आपको क्या पता है, हमें पता है एसी, एसी क्या है 5, ये 5 है, ठीक है। अब आप यहाँ पर अगर मैं साइन 30 डिग्री का यूज करूँ, साइन 30 डिग्री, क्योंकि मैं ट्रिग्नोमेट्री भी थोड़ा पढ़ के गया हूँ एग्जाम में, थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये वाली चीज फिर से क्या हो जाएगी, आर, तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर।
अपॉन में हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज कितना है r+5, और ये चीज किसके बराबर है sin 30 के, और sin 30 कितना होता है आधा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2r+r+5, तो रेडियाई कम्स आउट टू बी कितना है 5, तो रेडियाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 5, हाँ तो बोलो, और रेडियस ही पूछा था, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा हैक लगा के यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम के आराम से उठाई गई है कि क्वेश्चन करें। आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि तुमने डीसी को टेंजेंट बोला हुआ है जैसे तुमने मुझे बोला कि डीसी एक टेंजेंट है सर्कल पे, तो दिमाग से गाड़ी घूमेगी भैया, जो भी सेंटर से लाइन आएगी वो उसके हमेशा क्या होगी परपेंडिकुलर होगी, line joining from the center to the tangent is always a perpendicular right angle triangle होती है, ठीक है साहब। अब मुझे ये वाला एंगल पता करना है, अगर मुझे ये वाला एंगल चाहिए तो, क्योंकि x प्लस कौन सा DCB, एंगल DCB प्लस 60 डिग्री, ये किसके बराबर होगा 180, तो मुझे किसी तरीके से भी DCB मेरी चाहत है कि तुम मुझे मिल जाओ, ठीक है, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी चल नहीं रही है, आ जाओ। और तुम पहले से जानते हो एंगल OCD किसके बराबर है, OCD ये वाला एंगल देखो BC, ध्यान से सुनना, OCD एंगल तुम्हारे पास किसके बराबर है, हाँ, तो तुम लोग बोल रहे हो OCB, एंगल OCB प्लस एंगल जो तुम्हारी चाहत है DCB, साहब OCD तो 90 डिग्री है, ये बात तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, ठीक है, और OCB कौन सा OCB एंगल मुझे कैसे पता चलेगा, तो देखो ध्यान से, ये 40 है तो ये इसका आधा होगा, अभी थोड़ी देर पहले थ्योरम पढ़ी थी, डबल होगा सॉरी, हाँ, तो ये 80 हो जाएगा, और ये दोनों ही रेडियस है, तो इसका मतलब है ये एंगल अगर यहाँ पर थीटा है तो ये एंगल भी यहाँ पे क्या होगा थीटा, तो 2 थीटा प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180, और इसका मतलब है 2 थीटा 100 डिग्री, तो थीटा कम्स आउट टू बी 50 डिग्री, थीटा हमारे पास 50 डिग्री है, थीटा 50 डिग्री, इसका मतलब OCB आ चुका है 50 डिग्री, और DCB हमें चाहिए था, तो DCB कितना आ जाएगा 40 डिग्री, और ये 40 डिग्री है, यहाँ पे डालना 40, तो x कम्स आउट टू बी 100, नहीं 100 हो जाएगा, 100 माइनस तो कितना बचेगा 80 डिग्री, तो x की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री। देखा तुम्हारे यहाँ पे छोटी छोटी सी थ्योरम प्रीलिम्स से यूज की, मैं जो कि फटाफट बनानी है, डन। नेक्स्ट आपको पता है जो भी ये होगा इसका ही आधा होगा, और ये का सम क्या होता है 180, तो ये कितना हो जाएगा 160, तो सीधे सीधे क्वेश्चन था, कुछ कहानी नहीं थी इसमें। देखिए एक बस थ्योरम शायद आपकी रह रही है, तो आपके पास 13 ये हो गया, आपका कौन सा पॉइंट था ये 13, हाँ, तो अब आपके पास हमेशा ये बात याद रखना है, आपने कोई कॉर्ड खींची और आपने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, सेंटर से क्या ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, तो ये ऑलवेज बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड, इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, वाइस वर्सा क्या ट्रू है, अगर आपके पास ये है और आपने क्या किया, आपके पास एक कॉर्ड है और आपने ये बोला कि सेंटर से एक लाइन आ रही है जो कि इसके परपेंडिकुलर है, ऐसा नहीं बोला आपने बोला सेंटर से एक लाइन आई जिसने इसको बाइसेक्ट कर दिया, सेंटर से एक लाइन आई जो कि इसके बाइसेक्ट कर दिया, तो 100% ये लाइन इसकी क्या होगी परपेंडिकुलर, मतलब वॉइस वर्सा भी है, अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो बाइसेक्ट करेगी, और सेंटर से आपने बाइसेक्ट किया है किसी भी कॉर्ड को सेंटर से आने वाली लाइन को, तो वो 100% परपेंडिकुलर होगी, तभी ये सिचुएशन बनेगी,
हाँ, तो तुमने ये ज्वाइन करा दिया था लाला, तो तुमने कहा ये परपेंडिकुलर है, ड्रॉ कर दो, तुम ये बोल रहे हो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो ये बाइसेक्ट कर रहा होगा, तो 28 का क्या हो गया 14 हो गया, ये चीज कितनी हो गई 14, यही बोल रहे हो ना तुम, तो ये 14 होगी। अब बताओ क्या करूं मैं, रेडियस तुम्हें कितना बताया हुआ है 50, ये 50 है, तो तुम्हें ये वाली डिस्टेंस पता चल गई कितनी है, ट्रिपलेट यूज कर ली तुमने, तो इसको तुमने यूज किया होगा है ना 7 25 24 का डबल 48, अरे आप जानते हो ना 7 24 25 ट्रिपलेट होती है, और ये हाइपोटेन्यूज है तो इसका डबल करोगे 50, इसका डबल करोगे तो 48, इसका डबल करोगे तो 40, ये दोनों तुम्हें पता है तो ये अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला कितना है फिर से 50, ये वाला कितना है 48, ये वाली ट्रिपलेट आपको पता करनी, हाँ हाँ यही मैंने लिखी हुई है 14 आ जाएगी, तो ये आपके पास 14, तो इन दोनों को ऐड कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा, समझ लो पहले पढ़े चलो आज की